कंप्रेस्ड एयर, पोर्टेबल कंप्रेसर और अनसेफ यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर, यानी कि कंप्रेस्ड एयर का असुरक्षित यूज। जैसे कि साथियों आपने देखा ही होगा कि सारी इंडस्ट्रीज में, कंस्ट्रक्शन साइटों पर, माइनिंग प्लांट के अंदर कंप्रेस्ड एयर का यूज काफी अधिक मात्रा में होता है और काम करने वाले कर्मचारी भी कुछ कंप्रेस्ड एयर का यूज अपने पर्सनल तौर पर भी करते हैं। जैसे कि कपड़ों से डस्ट रिमूव हो गया, अपने जूतों को चमकाने के लिए, अपनी वेट बॉडी को सुखाने के लिए भी कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। तो ओवरऑल इसका एक ही मकसद है कि अनसेफ यूज ऑफ कंप्रेस्ड एयर, यानी कि कंप्रेस्ड एयर का असुरक्षित यूज करने से किस तरीके से कंप्रेस्ड एयर एक वर्कर को और कर्मचारियों को हानि पहुंचा सकती है, इस वीडियो के माध्यम से और इन पॉइंट्स के माध्यम से आज अपन जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया साथियों, क्लीनिंग विद कंप्रेस्ड एयर इज डेंजरस, यू शुड नॉट यूज कंप्रेस्ड एयर फॉर क्लीनिंग इक्विपमेंट और क्लोथिंग, यूज वैक्यूम डस्टर्स और ब्रूम्स इंस्टेड। यानी कि संपीड़ित जो कंप्रेस्ड एयर है या जो संपीड़ित हवा है उससे सफाई करना काफी खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि साथियों कंप्रेस्ड एयर का यूज करके अगर किसी भी साइट पर अपन सफाई का काम कर रहे हैं तो उसमें उड़ने वाली डेब्रिज या फ्लाइंग पार्ट्स किसी भी अपने को वर्कर को लग सकते हैं, जिससे क्या होगा कि वो फ्लाइंग पार्ट्स उसके शरीर के अंदर भी जा सकते हैं या उनको चोटग्रस्त भी कर सकते हैं। इसलिए कंप्रेस्ड एयर से क्लीनिंग करना बहुत ही खतरनाक होता है। उपकरण या कपड़ों की सफाई के लिए संपीड़ित हवा या कंप्रेस्ड एयर का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसके बजाय वैक्यूम डस्टर या झाड़ू का उपयोग करना चाहिए। सेकंड पार्ट आ गया है साथियों इसका, इफ नो अल्टरनेट मेथड ऑफ क्लीनिंग इज अवेलेबल एंड कंप्रेस्ड एयर मस्ट बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग, द नोजल प्रेशर शुड रिमेन बिलो 207 kPa 30 psi। इन एडिशन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड इफेक्टिव चिप गार्डिंग टेक्निक्स शुड बी यूज्ड। यानी कि यदि सफाई का कोई अन्य वैकल्पिक तरीका अपने पास उपलब्ध नहीं हो और उस एवज में अपने को सफाई के लिए केवल कंप्रेस्ड एयर का ही यूज किया जाना चाहिए। कंप्रेस्ड एयर का जो नोजल है उसका दबाव 207 kPa यानी कि किलो पास्कल्स और 30 psi यानी कि पाउंड पर स्क्वायर से नीचे रहना चाहिए। यानी कि ओवरऑल जो नोजल का दबाव है वो 30 psi से नीचे रखना है अपने को। और इसके अलावा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो पीपीज है वो प्रभावी ढंग से पूर्ण रूप से पहन के ही अपने को क्लीनिंग का काम करना है। जैसे गॉगल्स हो गया, वाइट विजन गॉगल्स हो गया है, या जो हियरिंग प्रोटेक्शंस हो गया है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा होती है कि आपको इरिटेट भी कर सकता है या अपने कलीग्स को भी इरिटेट कर सकता है। इसलिए आप जब भी कंप्रेस्ड एयर के साथ कुछ भी काम हो, जैसे क्लीनिंग का काम हो गया या हवा किसी टायर में फील करना हो गया है, तो उस एवज में आपको हमेशा ही पीपीज जो वाइट विजन गॉगल्स हो गया, ईयर मफ हो गया, इसका यूज करके ही अपने को क्लीनिंग का काम अपने को करना चाहिए। इसके अलावा हो गया है कि जो प्रभावी चिप गार्डिंग तकनीकों का उपयोग भी इसके कंप्रेस्ड एयर नोजल के साथ किया जाना चाहिए, ताकि प्रभावी चिप गार्डिंग जो अन्य मलबे या डस्ट डेब्रिज को श्रमिकों पर वापस उड़ने से रोकती है। यानी कि कंप्रेस्ड एयर के यूज या मिस यूज से कोई भी कण या हवा से आपकी आंखों या कानों को नुकसान भी हो सकता है और त्वचा पर खरोच पैदा कर सकता है। प्रभावी चिप गार्डिंग ऐसा होने से रोकने में सहायता प्रदान करती है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो। अब आगे साथियों, कंप्रेस्ड एयर गन्स शुड नेवर बी पॉइंटेड टुवर्ड्स एनीवन, यानी कि जो कंप्रेस्ड एयर की गन है वो किसी की भी तरफ अपने को नहीं रखनी चाहिए, या किसी शुड नेवर डेड इन कंप्रेस्ड एयर गन्स अगेंस्ट देमसेल्व्स और एनीवन एल्स। यानी कि जो उपयोग करता है उनको डेड एंड कंप्रेस्ड एयर गन्स को ना तो अपनी तरफ रखना है, ना किसी और अपना जो भी कर्मचारी या साथी कर्मचारी हो उसकी तरफ रखना है या उसके चिपका कर रखना है। यानी कि डेड एंड गन्स का मतलब अपन समझ सकते हैं कि त्वचा या शरीर पर पूरी तरह से चिपकी हुई है, तो कंप्रेस्ड एयर छोटे कट या छेद के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है और जिसके परिणाम स्वरूप रक्त प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश होने पर हवा के बुलबुले, एयर बबल्स पैदा कर सकती है और जिससे थकावट जैसे लक्षण पैदा कर सकती है। यदि उपचार इनका टाइम पर नहीं किया जाए तो एयर एम्बोलिज्म से कोमा, डिप्रेशन और हार्ट फेलियर या मृत्यु भी हो सकती है। तो साथियों, आज अपन ने इस वीडियो के माध्यम से समझाया कि किस तरीके से अपन कंप्रेस्ड एयर के साथ फ्रेंडली व्यवहार करके अपन और अपने साथी को अपन एक हार्म्स या किसी भी अनहोनी से बचा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।